कलाई को पकड़ा है, लेकर के गए तो उत्तानपाद के दरबार में उत्तम और ध्रुव दोनों ही खेल रही हैं। जब उत्तानपाद ने देखा कि दोनों बच्चे बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उत्तम यहाँ रोजाना रहता है, गोद में बैठालते, लेकिन ध्रुव आज पहली बार आया है, तो ध्रुव को उठाया, अपनी गोदी में बैठा लिया। तो महाराज वहां पर एक चुगला बैठा हुआ था, चुगला। और अब तो चुगला गांव गांव नाए घर घर हो गई है। चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे, करे एक की दो। चुगला जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। अगर किसी की चुगली करने की आदत हो गई तो जब तक 2-4 घरों में झगड़ा नहीं करवा देगा तब तक ठीक से घर में भोजन नहीं करेगा। बिल्ली को खूब समझाओ, खूब कथा भागवत सुनाओ, और बात से जब कहो कि चूहा खाए वो छोड़ दे, क्या छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। क्यों? उसकी आदत है चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनैयो, आंख ढाक कबहू ना होए चंदन, मलिया गिर के पास लगइयो। तरज राग पशु न जाने, भैंस के आगे बीन बजइयो, हिजड़ा कबहू न मर्द बने, अरे काम वडी वह घोंट पे भइयो। चुगल से मन की बात करो तो चुगल कबहू न चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुत भइयो, वो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो, वो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ता कितनो समझइयो वो तो टांग उठाए। एक बार क्या हुआ, बड़ी तेजी से सर्दी थी, ऊपर से तेज बारिश होने लगी। एक बंदर वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था और वृक्ष के ऊपर चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी। तो सर्दी की वजह बंदर जो था वो कांप रहा था। तो चिड़िया बोली, क्यों? मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया। 8 महीना में तुम छप्पर बनाए ले तो काया सर्दी में मत हो तो है। बंदर ने सोची, अच्छा वैसे तुम सर्दी के मारे मरे जा रहे, ऊपर से हमें उपदेश और सुनाई रही। सो बंदर एकदम से वृक्ष पे चढ़ो, जो चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया, ले अब तू बैठ ले। यानी कि सीख दे बाय जाए सीख सुहाए, सीख दे बाय जाए सीख सुहाए, और सीख का बंदर को दे जो अपो घर हुए बिगड़वाए। मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। चुगला भाग करके गया रानी सुरशी के पास, कहा कि तुम्हारा पुत्र ऐसे खड़ा है जैसे किसी दासी का हो। उस दासी का पुत्र महाराज की गोदी में बैठा हुआ है। क्या? हाँ। और जो तने वचन सुने तो एकदम से सुरशी भागी, की कलाई को पकड़ा, कहा कि तेरी इतनी हिम्मत जो महाराज की गोदी में बैठ गया। अरे पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन करता, भगवान से कहता कि हे प्रभु हमें जन्म दो, तो किसी दासी नहीं बल्कि रानी की कोख से जन्म दो, तब महाराज की गोदी में बैठने के लायक होता। अब जा भगवान का भजन कर, और भगवान से कहना कि अब की बार जब हमें जन्म दो तो दासी नहीं बल्कि किसी रानी की कोख से जन्म दो, तब महाराज की गोदी में बैठने के लायक होगा। दोबारा इस दरबार में दिखाई दिया तो दोनों आंखें निकलवा लोगे।
आज ध्रुव रोते हुए वहां से चले आए और अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे हैं। जैसे ही मैया सुनीति ने अपने पुत्र को देखा, हृदय से लगा लिया लाला। इधर से गए, बड़े हंसते हुए गए, लेकिन उधर से आए। कहा कि मैया, हम पिताजी के दरबार में गए थे खेलने के लिए, उत्तम भैया हमें लेकर के गए। पिताजी ने हमें देखा, गोद में बैठा लिया, लेकिन मौसी ने बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे। लेकिन दुख उस बात का नहीं है जो मौसी हमसे कहती रही। दुख तो एक बात का है कि मौसी हमसे कहती रही और पिताजी एक भी बार हमसे नहीं बोले। कहा कि लाला, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुमसे कुछ कहते, वो तो उत्तम के पिता हैं। बोले मैया, फिर मेरे पिता कहाँ हैं? कहा कि तुम्हारा तो वो पिता है जो सारे संसार का पिता है, जो जगत का पिता है, जो कण कण में वास करता है, रोम रोम में वास करता है, हर वस्तु में व्यापक है, हर चीज में संपन्न है, वो है तुम्हारा पिता। वन में जाना, भगवान का भजन करना, तब तुम्हें तुम्हारे पिता की प्राप्ति हो जाएगी। लाला, अरे वो अजर अमर अखिलेश्वर, आज इधर कहा कि वन में जाना, तब तुम्हें तुम्हारे पिता की प्राप्ति हो जाएगी। चलो ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले भोजन करेंगे, बड़ी तेजी से भूख लगी है। कहा कि मैया, हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें स्वर्ग में ले जा करके नरक में